नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं अति संक्षेप में एक बार इस कविता की छोटी सी भूमिका दे देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत न हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। सखी वे मुझसे कहकर जाते राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से अवतरित है। यशोधरा एक चंपू काव्य है। यह एक विरह काव्य है। इस काव्य में कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन और उसके विरह को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस काव्य के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। यशोधरा सिद्धि प्राप्त करने हेतु सिद्धार्थ के चले जाने से बहुत दुखी है। उसे इस बात का और भी अधिक दुख है कि वे यानी उसके स्वामी उससे बिना पूछे क्यों चले गए। उसका कहना है कि यदि उनके प्रियतम सिद्धि प्राप्ति हेतु उससे पूछकर जाती तो वह कभी भी उनके मार्ग में बाधिका नहीं बनती और तो और वह उन्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करती बल्कि स्वयं उन्हें इस कार्य के लिए जाने की अनुमति सहर्ष दे देती। इसी भाव को वह अपनी सखी से कहती है। पूरी कविता में यशोधरा अपने मन की व्यथा को सखी के माध्यम से व्यक्त करती है। यशोधरा की व्यथा अत्यंत ही मार्मिक है। यशोधरा की व्यथा अत्यंत ही कारुणिक है। यह एक विरह गीत है। इस गीत में जहां एक ओर भारतीय नारी की मनोव्यथा उभर कर आई है तो वहीं दूसरी ओर उसका आदर्श भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर हुआ है। अतः यह कविता एक करुण काव्य है। यह एक करुण गीत है। इस गीत में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की विरह व्यथा बड़े ही सुंदर ढंग से उभर कर आई है। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आइए संक्षेप में इस काव्य का संक्षिप्त परिचय देने के बाद अब मैं इस कविता की व्याख्या आपके समक्ष शुरू करता हूं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए इस कविता में सबसे पहले जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ सिद्धि हेतु यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए या मुक्ति प्राप्त करने के लिए। पथ बाधा यानी मार्ग की बाधिका या मार्ग में अड़चन डालने वाली। क्षण यानी पल। प्राणपण यानी जीवन को दांव में लगाना या सौदा। सुसज्जित यानी सजाकर। छात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए निमित्त। रण यानी युद्ध। विफल यानी
निष्फल या असफल, स्मरण यानी याद, निष्ठुर यानी कठोर या निर्दयी या क्रूर, सदय हृदय यानी करुणापूर्ण हृदय वाले या दयालु व्यक्ति, तरस यानी करुणा, उपालंब यानी उलाहना, अपूर्व अनुभव यानी परम विचित्र वस्तु। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम भी दे सकते हैं, के पाठ सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक पाठ से ली गई है। इस कविता के रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से ली गई है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इस कविता की एक एक दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं ताकि आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहली दो पंक्ति, सखी वे मुझसे कहकर जाती, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी मतलब सहेली, पथ बाधा यानी पथ की रुकावट या अड़चन। यशोधरा सिद्धि प्राप्त करने हेतु सिद्धार्थ के चले जाने से बहुत दुखी है। उसे इस बात का और अधिक दुख है कि वे उससे बिना पूछे आखिर क्यों चले गए। यह उसके लिए बहुत ही दुख की बात है। वह समझती है कि यदि उनके प्रियतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उससे पूछकर जाती तो वह कभी भी उनके मार्ग में बाधिका नहीं बनती, बल्कि हंसते हुए उन्हें विदा कर देती। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा पाते, यानी उनके प्रियतम सिद्धार्थ यदि यशोधरा से पूछकर जाते तो यशोधरा कभी भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बल्कि हंसते हुए अपने प्राण प्रिय को सिद्धि प्राप्त करने के लिए भेज देती। इसी भाव को वह अपनी सखी से कह रही है। पूरी कविता में यशोधरा अपने मन की व्यथा को सखी के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते, यानी हे सखी मेरे लिए यह बड़े ही गौरव की बात है कि मेरे स्वामी मानव मात्र की भलाई के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन चले गए हैं, किंतु वे चोरी चोरी चले गए हैं। यही मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। यदि वे सचमुच जाना ही चाहते थे तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ कर जाते, अर्थात यदि वे मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें सहर्ष जाने दे देती। किसी प्रकार से भी मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। यदि वे मुझसे कहकर जाते तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता। यहाँ पर यशोधरा का नारी गौरव दीप्त हो उठा है। कहने का अर्थ यह है कि हे मेरी प्रिय सखी, यदि मेरे प्राण वल्लभ प्रिय मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में रुकावट पैदा करती? क्या मैं उन्हें, आखिर उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया? उन्होंने शायद नारी को बहुत ही कमजोर समझ लिया था। यशोधरा अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह कहना चाहती है कि यदि सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन गमन से पूर्व उससे पूछा होता तो वह इस शुभ कार्य में उनके मार्ग में कभी भी बाधा बनकर खड़ी नहीं होती, बल्कि हंसते हुए अपने स्वामी को वन में भेज देती ताकि वे सिद्धि प्राप्त कर सकें और मानव मात्र का कल्याण कर सकें। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझको
बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यानी यशोधरा यहां कहती है कि यह ठीक है कि मेरे स्वामी प्रियतम ने आज तक मुझे बहुत अधिक आदर दिया है, मेरा उन्होंने बहुत मान किया, किंतु फिर भी क्या वे मुझे पूर्ण रूप से पहचान सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे मुझे ठीक से पहचान ही नहीं सके। उन्होंने अन्य नारियों की भांति मुझे भी बहुत अधिक कमजोर समझ लिया था। शायद इसीलिए वन जाने से पहले मेरी अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। उन्हें लगा कि यदि वे मुझसे कहकर जाएंगे तो मैं उनके मार्ग में बाधा खड़ी कर दूंगी। इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और बिना पूछे वन चले गए। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाती। यानी हे सखी, जहां तक मुझे स्मरण है कि मैंने सदैव उनकी भावनाओं को मान दिया है, मैंने सदा उनका सम्मान किया है, और तो और मैंने सदैव उनके आदेशों का पालन किया है, मैंने सदैव अपने कर्तव्य को निभाया है। अतः हे सखी, उनकी जो भी इच्छा होती थी मैंने सदैव अपनी सभी इच्छाओं को भुलाकर उन्हीं को प्रमुखता दी है। फिर भी हे सखी, वे आखिर क्यों चले गए। कहने का अर्थ यह है कि बिना पूछे वे वन क्यों चले गए। क्या वन जाने के पूर्व मुझसे पूछना जरूरी नहीं था? अवश्य वन जाने से पहले मुझसे पूछना जरूरी था। हे सखी, वे बिना पूछे वन क्यों चले गए, यही मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में, सुसज्जित यानी सजाकर, क्षण में यानी पल में, प्रियतम यानी अपने स्वामी को, प्राणों के पन में यानी अपने प्राणों को दांव में लगाकर। यशोधरा नारी जाति की महानता को प्रकट करते हुए आगे अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये हम ही नारियां हैं जिन्होंने सदैव अपने कर्तव्य का हंसते हुए पालन किया है। देश और मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने प्रियतम को रणभूमि में भेज दिया है ताकि वे मानव मात्र की भलाई कर सके। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, यानी जैसे मुझे पता चलता कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन जा रहे हैं तो मैं एक पल भी देर नहीं करती और उन्हें सजाकर वन की ओर भेज देती। जिस प्रकार प्राचीन काल में नारियां अपने पति को रणभूमि में हंसते हुए भेज देती थी, ठीक उसी प्रकार मैं भी उन्हें भेज देती। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाती। यानी यह कहने का अर्थ यह है कि ये हम ही नारियां हैं जिन्होंने अपने प्रियतम को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाकर क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्ध भूमि में अपने पति को भेज दिया है। हम ही वे नारियां हैं जिन्होंने सदैव अपने धर्म का पालन किया है। हे सखी, उन्हें कम से कम मुझसे पूछकर जाना चाहिए था। यदि वे सचमुच मुझसे पूछकर जाते तो मैं भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने स्वामी को सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल की नारियों के समान मैं भी उन्हें वन में भेज देती ताकि वे आराम से सिद्धि प्राप्त कर सके। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। भाग्य यानी किस्मत, अभागा यानी बुरा भाग्य, विफल यानी असफलता। यशोधरा आगे कहती है कि हे सखी, मैं अपने को ऐसे तो बहुत ही सौभाग्यशाली या सौभाग्यवती मानती थी। मैं अपने जिस भाग्य पर इठलाई हुई थी, या मैं यह कहूं कि मैं अपने भाग्य पर फूली नहीं समा रही थी, एक दिन वह भी अभागा हो गया।
मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि सिद्धार्थ यशोधरा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। यशोधरा भी अपने प्रियतम सिद्धार्थ से बहुत अधिक प्रेम करती थी। अतः ऐसी स्थिति में यशोधरा को फिर अपने लिए सौभाग्यवती मानना ही उचित था। परंतु बिना पूछे सिद्धार्थ के वन चले जाने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। यशोधरा को लगता है कि शायद किसी अपराध के कारण ही यशोधरा को यह सजा मिली है, अर्थात मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिणत हो गया। यदि सिद्धार्थ को वन जाना ही था तो कम से कम वे मुझसे एक बार पूछ कर जाते, और यदि वे पूछ कर जाती तो यशोधरा उन्हें हंसते हंसते विदा कर देती। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। त्यागा यानी छोड़ देना या त्याग देना, स्मरण यानी याद, यानी हे सखी, अब मेरे मन में जो भी मान करने की भावना उठ रही है वह आखिर क्यों नहीं उठे, परंतु अब मैं क्या करूं। अब तो प्रियतम के यहाँ न रहने पर मान करना भी व्यर्थ लगता है। अब मैं किस पर मान करूं? कौन है जो मेरे मान को तोड़ेगा? कौन है जो मेरी भावनाओं को समझेगा? कारण जिस व्यक्ति ने हमें अपनाया था आज उसी व्यक्ति ने हमें त्याग दिया है। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अर्थात मुझे जिस प्रियतम ने प्यार से अपनाया था, अपना भरपूर प्यार दिया था, आज उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। खैर फिर भी मेरी यही मनोकामना है कि वे जहां भी रहें तथा जिस दशा में भी रहें वे मुझे सदैव याद आते रहें। मैं सदैव उनके ध्यान में लगी रहूं, मैं सदैव उनके ध्यान में तल्लीन रहूं। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। निष्ठुर यानी निर्दयी, नयन यानी आंख। कहने का अर्थ यह है कि यशोधरा आगे कहती है कि हे सखी, यह ठीक है कि आज मेरे नेत्र उन्हें क्रूर, निर्मम, निर्दयी समझ रहे हैं, क्योंकि वे मुझसे बिना पूछे ही वन चले गए हैं। किंतु मान लो यदि वे मुझसे पूछकर भी जाते तो क्या इन नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती? यानी अवश्य होती। यदि मेरे स्वामी मुझसे पूछकर भी जाते तो मेरी आंखों से आंसू अवश्य निकलते। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी और तो और जब वे मेरी आंखों से आंसू निकलते हुए देखते तो क्या वे चुपचाप रह जाते? अर्थात वे जब भी मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखते तो वे चुपचाप नहीं रह पाते, क्योंकि वे तो बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं। वे प्राणी मात्र पर दया करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें मुझ पर भी दया आ ही जाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी सहृदयता के कारण वे मुझ पर भी करुणा करते ही गए होंगे। जाते समय वे मेरी ओर से निष्ठुर नहीं रहे होंगे, अर्थात उन्हें जाते समय बहुत दुख हुआ होगा, परंतु वे रुक नहीं पाए, क्योंकि मानव मात्र के लिए उन्हें ऐसा करना जरूरी था। मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने मुझे त्याग दिया, ताकि वे बन जाकर सत्य की खोज कर सके और मानव मात्र के कल्याण करने के लिए सही राह चुन सके। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। अर्थात यशोधरा आगे कहती है कि हे सखी, अब जबकि वे यहां से चले गए हैं सत्य की खोज में, मानव मात्र के
कल्याण के लिए वन चले गए हैं, तो मेरी हार्दिक मनोकामना यही है कि वे सुखपूर्वक सिद्धि लाभ प्राप्त करें और कभी भी मेरा ध्यान करके दुखी न हों। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। उपालम दू में किस मुख से आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाती। यानी हे सखी, आज यदि मैं उन्हें उलाहना भी देना चाहूं, उन्हें ताने भी देना चाहूं, तो कैसे दूं, किसे दूं? क्योंकि आज वे यहां नहीं हैं। वे एक महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए वन गए हुए हैं और ऐसी स्थिति में वे मेरे उपालंब के पात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं होता है, मानव मात्र के कल्याण से बढ़कर कोई काम नहीं होता है। इसीलिए आज वे और भी अधिक हमें प्रिय लगने लगे हैं, आज वे हमें और भी अधिक अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि वे एक महान उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके, मानव मात्र की भलाई हो सके। इसलिए हे सखी, वे बिना पूछे वन चले गए हैं। केवल मुझे इसी बात का दुख है। यदि वे मुझसे पूछकर गए होते तो मैं सहर्ष उन्हें विदा कर देती। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगी। यशोधरा आगे कहती है कि हे सखी, यदि मेरे प्रियतम यहां से गए हैं तो इतना तो निश्चित है कि वे एक दिन यहां अवश्य ही लौट कर आएंगे, और जब वे लौट कर आएंगे तो अपने साथ कोई परम विचित्र पदार्थ भी लावेंगे, ताकि मानव मात्र की उससे भलाई की जा सके, लोगों का कल्याण हो सके। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाती। यानी यशोधरा आगे कहती है कि अब प्रश्न तो इस बात का है कि मेरे प्राण उनका किस प्रकार स्वागत करेंगे। क्या ये प्राण उनका स्वागत हंसते हुए करेंगे या रोते रोते करेंगे। यानी जब मेरे स्वामी सिद्धार्थ जब लौट कर आएंगे तो मैं उनका स्वागत किस प्रकार करूंगी। क्या मैं उनका स्वागत हंसते हुए करूंगी या रोते रोते करूंगी। स्पष्ट है कि यशोधरा अब एक विरहणी है और सिद्धार्थ उससे बिना पूछे वन चले गए हैं। यशोधरा को केवल इसी बात का दुख है कि वे बिना पूछे वन क्यों चले गए। यानी यदि सिद्धार्थ पूछ कर गए होते तो यशोधरा हंसते हुए उन्हें विदा कर देती। अतः उनके द्वारा सिद्धार्थ का स्वागत हंसते हंसते करना शायद कठिन ही होगा। यशोधरा शायद रोते हुए ही उनका स्वागत करेगी। उनके आगमन पर उसका हृदय निस्संदेह रो रहा होगा। यानी भले ही यशोधरा ऊपर ऊपर प्रसन्न दिखाई देगी, परंतु यशोधरा का हृदय निस्संदेह रोते हुए उसका स्वागत करेगा। कारण यशोधरा को केवल एक ही बात का दुख है कि वे बिना पूछे क्यों चले गए। यशोधरा पुनः अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, बिना पूछे वे वन क्यों चले गए। मुझे उनसे पूछकर ही जाना चाहिए था। यदि वे मुझसे पूछकर जाते तो आज मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। अंततः यशोधरा की हार्दिक अभिलाषा यही है कि यदि स्वामी गए हैं तो बेशक जाएं और सुखपूर्वक सिद्धि लाभ प्राप्त करके ही लौटें, तथा मेरे दुख से कदापि दुखी न हों। यशोधरा को यह दृढ़ विश्वास है कि सिद्धार्थ जहां कहीं भी होंगे, जिस स्थिति में होंगे, उसके दृढ़ विश्वास उन्हें अवश्य ही उन्हें खींच कर लाएंगे और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें जो कुछ भी उपलब्धि होगी उसमें उसका भी भाग होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित
एक बड़ी ही सुंदर कविता है जो इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से ली गई है। यह एक विरह काव्य है, अर्थात यह इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। इस गीत में जहां एक ओर भारतीय नारी जाति की मनोव्यथा उमड़ पड़ी है, वहीं दूसरी ओर उसका आदर्श भी बड़े सुंदर ढंग से उभर कर आया है। अतः यह कविता एक करुण काव्य है, यह एक करुण गीत है। इस गीत में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की विरह व्यथा बड़ी सुंदर ढंग से उभर कर आई है। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को समझ गए होंगे। साथ ही साथ यदि इस कविता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।